हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी यूनिट 9.6 पे। लास्ट वीडियो में हमने उसके बेसिक रूल्स देखे थे, कुछ खास बातें जो हमने ध्यान रखनी है वो सीखी थी। एक दो फॉर्मूलेज थे, 2-3 पॉइंट हमने नोट में लिखे थे और एक हमने फर्स्ट क्वेश्चंस भी किया था, जिसमें हमने ये सीखा था कि हम आईलेट कैसे लगाएंगे। हमें थोड़ा समझ में आ गया था वहां तक। आज हम आगे उससे क्वेश्चंस लेंगे। तो अपना आज क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे और उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है x की क्यूब इंटू ई की पावर माइनस एक्स। तो जिसने लास्ट वीडियो देखा है अच्छे से, उसको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि मैंने ये कहा था कि ई की पावर एक्स का फंक्शन जब भी आए तो वो हमेशा सेकंड रहेगा, क्योंकि आईलेट के ऑर्डर में वो सबसे लास्ट में होता है, सबसे नीचे होता है आईलेट में। आई एल ए टी ई, तो ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसमें ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, इस टाइप के जो फंक्शंस आते हैं, तो वो सारे ये हमेशा क्या रहेगा, सेकंड। तो ये हमें समझ में आ गया कि ये कैसा फंक्शन होगा, सेकंड। तो ये फर्स्ट होना ही होना। अभी ए वैसे ही बीच में आता है, ई से पहले ही आता है लेट के अकॉर्डिंग। तो हमने फर्स्ट सेकंड मान लिया। अब हमें क्या लगाना है, अपना रूल लगाना है। और रूल के लिए मैंने कहा था कि आप डायलॉग ढंग से याद कर लें। और वो डायलॉग क्या था अपना, मैं फिर से बता रहा हूं आपको। जो भी आप फर्स्ट फंक्शन बोल रहे हैं, हमने यहाँ किसको फर्स्ट फंक्शन बोला है, एक्स की क्यूब को। तो फर्स्ट फंक्शन को हम सेम एज इट इज बाहर रखेंगे, जैसा अंदर है वैसा बाहर। तो एक्स की क्यूब को आप बाहर लेंगे तो एक्स की क्यूब। अब सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर माइनस एक्स का। तो देखो, हम e की पावर x का इंटीग्रेशन सभी जानते हैं, e की पावर x होता है। और जैसे आप e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1, क्योंकि इस माइनस एक्स का आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे। ये हमारे लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से इन सब पे बात हो चुकी है, स्टार्टिंग के वीडियो के अंदर। तो माइनस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो -1 होता है, ठीक है। तो -1 का आप डिवाइड लगाएंगे, तो ये जो -1 नीचे आता है इसको हम बार बार यहाँ नहीं दिखाएंगे। अब यहाँ पे जो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिखेंगे उसमें हम इसका इंटीग्रेशन इस -1 को यहाँ ले आएंगे, इंटू में माइनस ले आएंगे। तो e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस e की पावर माइनस एक्स। तो ये आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना भी, कि जो हम वहां डिवाइड में लगाते थे वो हम इनटू में ले आए, क्योंकि 1 नीचे लिखने का कोई फायदा नहीं है, केवल माइनस का इफेक्ट आएगा उसके ऊपर। तो हमने फर्स्ट को छोड़ दिया, एक्स की क्यूब को। सेकंड जो फंक्शन था उसका इंटीग्रेशन, तो e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन मानी समाकलन कितना हो जाएगा, माइनस e की पावर माइनस एक्स। अब माइनस का चिन्ह और बड़ा सा साइन इंटीग्रेशन का, ठीक है। फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन किया, माइनस और इंटीग्रेशन का साइन। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे। फर्स्ट का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। तो एक्स की क्यूब का अवकलन देखो, जिनको नहीं आता मैं फिर बता देता हूं। एक्स की क्यूब का तो 3 पावर जो होती है ये इंटू में आ जाती है, और x की पावर हम 1 कम कर देते हैं। 3 में से कम करेंगे तो कितनी हो जाएगी अपनी, 2 हो जाएगी। तो x की क्यूब का इंटीग्रेशन कितना हो गया, 3x²। x की पावर n, x की पावर n का जो इंटीग्रेशन नहीं, सॉरी डिफरेंशिएशन, x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है n इंटू एक्स की पावर n-1। x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो n इंटू एक्स की पावर n-1। अगर n की वैल्यू यहाँ 3 आ गई तो 3 यहाँ जाएगा भी इंटू में, और यहाँ 3-1 तो कितना आ जाएगा, 2। तो यानी कितना आएगा, 3x²। तो x की क्यूब का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, 3x²। तो फर्स्ट का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कितना आया, 3x²। और सेकंड का इंटीग्रेशन यहाँ लिखा हुआ है वो आप यहाँ लिख देंगे, माइनस e की पावर माइनस एक्स, ठीक है भाई। अब देखो इसको हम थोड़ा सोल्व करते हैं। तो ये हो गया माइनस एक्स की क्यूब इंटू ई की पावर माइनस एक्स। ये माइनस और माइनस प्लस, 3 आपका बाहर आ जाएगा, अंदर बचा x² ई की पावर माइनस एक्स। क्योंकि अभी आपका x खत्म नहीं हुआ, फिर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है। यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई में थे, अब भी 2 मल्टीप्लाई में। जब तक ये 2 मल्टीप्लाई में चलते जाएंगे, आप बार बार आईलेट का यूज करेंगे, फर्स्ट सेकंड मानेंगे, इंटीग्रेशन करते जाएंगे। तो हम फिर इसको फर्स्ट बोलेंगे और इसको सेकंड बोलेंगे। तो इतने ही आपका सेम चलता रहेगा अभी साथ साथ। और एक ब्रैकेट यूज लें, जब भी ऐसे बाहर कांस्टेंट आए, कभी भी ऐसे कांस्टेंट आए और या इस प्लस की जगह यहाँ क्या आए, माइनस आए,
हमेशा आप एक ब्रैकेट का यूज कर ले, ताकि जो प्लस माइनस के जो गलती होने के चांसेस है वो बहुत कम हो जाए आपके, अगर आप ब्रैकेट का यूज करते हैं। क्योंकि इसका जो भी इंटीग्रेशन आएगा उससे 3 मल्टीप्लाई में है, तो हमने 3 के आगे एक ब्रैकेट खड़ा कर दिया कि अंदर हम इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे अब आराम से। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट फंक्शन कौन है, एक्स स्क्वायर, उसको आपको छोड़ना है। जो सेकंड फंक्शन है e की पावर माइनस एक्स, उसका इंटीग्रेशन माइनस e की पावर माइनस एक्स, हमने अभी लिख लिया 2 बार। अब माइनस और इंटीग्रेशन का साइन। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट कौन है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x। जैसे अभी x की क्यूब का किया था 3x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 2 इंटू में आ जाएगा और ऊपर 2 माइनस 1 यानी पावर x की 1 बचेगी, तो 2x बचेगा। और इसका इंटीग्रेशन माइनस e की पावर माइनस एक्स, और वापिस इसका क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन करना है। अब देखो 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो ये माइनस आएगा बाहर, तो माइनस 3x स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स, ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो प्लस साइन। 3 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 बाहर आ जाएगा, अंदर ही अंदर बचा x e की पावर माइनस एक्स dx। इसको फिर फर्स्ट बोलेंगे और इसको फिर सेकंड बोलेंगे। अपना फिर से यही रूल लगेगा, ये इतने सेम चलते रहेंगे भाई आपके सारे के सारे, प्लस 6। वहीं ब्रैकेट का यूज कर लेंगे अपन, तो पहले x को छोड़ेंगे, e की पावर माइनस एक्स का माइनस e की पावर माइनस एक्स, माइनस और इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कितना होता है 1 होता है, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, और इसका माइनस e की पावर माइनस एक्स dx, और इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देखो ये कितना बना आपके पास, माइनस एक्स की क्यूब इंटू e की पावर माइनस एक्स माइनस 3x स्क्वायर इंटू e की पावर माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस 12 आ जाएगा 6x e की पावर माइनस एक्स। 6 को मल्टीप्लाई कर दिया भाई, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ आ जाएगा 6 e की पावर माइनस एक्स dx, e की पावर कितना आ जाएगा माइनस एक्स dx। अब अगले जो आप स्टेप्स लिखेंगे, क्योंकि अभी e की पावर माइनस एक्स एक ही फंक्शन है, आपको वापस आईलेट में जाने की जरूरत नहीं, इसका इंटीग्रेशन हमें आता ही है। तो ये आपका सेम आएगा, माइनस ये सेम आएगा, माइनस ये सेम आएगा, प्लस 6 इंटू e की पावर माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस एक्स प्लस c। इसका कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, माइनस e की पावर माइनस एक्स। तो यहाँ मल्टीप्लाई जब करेंगे दोनों को तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, माइनस एक्स क्यूब इंटू ई की पावर माइनस एक्स माइनस 3x स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स माइनस 6x इंटू ई की पावर माइनस एक्स और माइनस 6 ई की पावर माइनस एक्स प्लस c। हो सकता है आपकी बुक में e की पावर माइनस एक्स को कॉमन लेके आंसर शो करे, तो इतना आप लिख सकते हो। सभी से आप कितना कॉमन ले लेंगे, e की पावर माइनस एक्स को। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे x आएगा तो अभी अपने पास x की पावर कितनी थी, 3 थी। तो जितनी पावर होती है ना उतनी बार आपको आईलेट का यूज करना पड़ता है, 1 बार 2 बार और 3 बार। ठीक है ना, अगर कल को x की पावर 4 आ गई इंटू में तो आपको 4 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आईलेट लगा के बार बार। जितनी पावर होती है उतनी बार ही आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आईलेट के अकॉर्डिंग। अभी हम इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं, तो इसी से मिलता जुलता है लगभग। और जो सेकंड पार्ट है वो है आपका x की क्यूब, x की क्यूब इंटू साइन एक्स की क्यूब इंटू साइन एक्स। अब तक हम समझ चुके हैं x अलजेब्रिक फंक्शन, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और a पहले आता है t से, तो ये आपका फर्स्ट और ये सेकंड। तो रूल क्या कहता है, फर्स्ट को आप छोड़ो x की क्यूब को, साइन का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन। तो साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है अभी, माइनस का कोस एक्स, माइनस का कितना हो जाएगा कोस एक्स। ठीक है, अब माइनस और इंटीग्रेशन का साइन, वही x की क्यूब का फर्स्ट जो फंक्शन आपने बोला था उसका क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे। फर्स्ट फंक्शन का क्या करेंगे अभी, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो x की क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होता है 3x स्क्वायर और साइन का इंटीग्रेशन माइनस है, यानी फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो हमें लास्ट अभी इसी क्वेश्चंस में किया है, x क्यूब का 3x स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन माइनस है cos x। ये हो गया आपका
माइनस एक्स की क्यूब इंटू कोस एक्स, माइनस माइनस प्लस 3 आप बाहर ले आओ तो अंदर ही अंदर बचा एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स डीएक्स। इसको फिर से फर्स्ट और इसको फिर से सेकंड, तो आप फिर से रूल लगा लेंगे भाई अपना यही 3 आपका बाहर। रूल क्या कहता है, फर्स्ट को छोड़ो एक्स स्क्वायर को, कोस का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन एक्स, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का कितना होता है डिफरेंशिएशन 2x, और कोस का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा साइन एक्स, और इस पूरे का वापिस से इंटीग्रेशन। तो ये आपका बन गया माइनस एक्स की क्यूब इंटू कोस एक्स प्लस 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स, और ये हो जाएगा माइनस के 6x इंटू साइन एक्स dx। इस 3 को मल्टीप्लाई कर दिया एक्स स्क्वायर साइन एक्स से, और -2 से करेंगे तो -6 आ जाएगा। फिर आपको क्या मानना पड़ेगा भाई, फर्स्ट एंड, देखो यहाँ पे हम x को फिर से फर्स्ट मानेंगे और साइन एक्स को सेकंड मानेंगे, तो अपना इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा माइनस एक्स की क्यूब इंटू कोस एक्स प्लस 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स माइनस 6। रूल के हिसाब से फर्स्ट को छोड़ेंगे, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, माइनस और इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा इस बार 1, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स डीएक्स। तो ये आपका बन गया माइनस एक्स की क्यूब इंटू कोस एक्स प्लस 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस 6x इंटू कोस एक्स, ये भी माइनस माइनस प्लस, फिर बाहर वाले की वजह से माइनस 6 बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बचा आपके पास केवल कोस एक्स बचा, कितना बचा कोस एक्स। अब कोस एक्स सिंगल फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन अपन जानते हैं, तो ये आपका सेम आ जाएगा, ये सेम आ जाएगा, प्लस ये सेम आ जाएगा, माइनस कोस का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन एक्स प्लस सी। तो देखो x की पावर 3 थी, तो हमें इसका इंटीग्रेशन कितनी बार करना पड़ा, 3 बार करना पड़ा। तो दोनों जो क्वेश्चंस हैं वो एक ही पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस हैं आपके, तो आप इनको ढंग से समझें। इससे पहले आप इस रूल को ढंग से समझें, अप्लाई करना, उसको याद होना चाहिए आपको ये डायलॉग अच्छे से कि हम इसको अप्लाई कैसे करते हैं, फिर कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। इसी तरीके से थर्ड का फर्स्ट पार्ट है एक्स की क्यूब इंटू log x का स्क्वायर, एक्स की क्यूब इंटू log x का स्क्वायर। अभी हमने लास्ट वीडियो में ये बात की थी कि log हमेशा फर्स्ट फंक्शन होगा, log अगर क्वेश्चन में कहीं भी दिख जाए तो हमेशा उसको आप क्या मानने वाले हो, फर्स्ट फंक्शन मानने वाले हो। वैसे भी वो x से पहले ही आता है, i l a से पहले l आता है, पर हमें उस पर भी जाने की जरूरत नहीं है, log हमेशा आपका फर्स्ट ही रहेगा। तो log x को आप क्या मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको क्या मानेंगे सेकंड फंक्शन आप मानेंगे x की क्यूब को। तो रूल के हिसाब से आप फर्स्ट छोड़ेंगे भाई, तो किसको छोड़ रहे हो, log x का स्क्वायर छोड़ेंगे, फिर सेकंड फंक्शन कौन है x की क्यूब, और सेकंड का हम हमेशा क्या करते हैं इंटीग्रेशन। तो x की क्यूब का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x की पावर 4/4, x की पावर 4/4 माइनस और इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन समझते हैं। जैसे हम एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलते हैं 2x, तो पहले पावर का होता है 2 इधर आके, ऐसे आज के दिन अपने पास क्या यहाँ पे log x का स्क्वायर है। आप एक बार इस log x को x मान लें तो x स्क्वायर का कितना होता है 2x, और x किसको बोला था आपने log x को। तो जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो सबसे पहले पावर का होता है, फिर फंक्शन का होता है, और फिर इनसाइड फंक्शन का होता है, ठीक है। तो 2 into में आएगा पहले log के, ये इधर आ जाएगा, और log की पावर 2 माइनस 1, तो वो 1 को हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो log x का स्क्वायर का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आया 2 log x, log x की स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आया 2 log x। ये तो किसका हुआ, केवल पावर का हुआ। अब आप log का भी करेंगे 1/x, और फिर x का भी करते हैं, पर x का इंटू में 1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु log x का कितना आएगा 1/x। तो ये इसका डिफरेंशिएशन आएगा log x के स्क्वायर का। तो ये आप ढंग से सीखें भाई डिफरेंशिएशन। तो पहले 2 into में इंटू log x, ये तो किसका है पावर का, फिर log x का 1/x, और सेकंड का इंटीग्रेशन, तो x की क्यूब का इंटीग्रेशन कितना है x की पावर 4/4, फिर वापिस पूरे का इंटीग्रेशन। तो देखो इसको अपन सिंपली सॉल्व करते हैं, क्या बनता है ये अपना, ये वैल्यू तो आपकी मल्टीप्लाई में थी, हमने लिख दी इसको,
इस 2 से ये 4 2 टाइम कटेगा और 1/2 इसको हम बाहर बुलाने वाले हैं। ये x इस x की पावर 4 की एक पावर कम करेगा भाई, ऊपर x की पावर 4 है और नीचे x है, तो ये कितनी हो जाएगी 3, और इनटू में कितना बचेगा log x, और इसका फिर से इंटीग्रेशन, तो log x वही फर्स्ट और ये सेकंड रहने वाला भाई वापिस से आपका, तो हो जाएगा x की पावर 4 इंटू log x का स्क्वायर अपॉन 4, 1/2 बाहर। मैंने कहा था जब भी कांस्टेंट आए ब्रैकेट यूज ले लें, फर्स्ट को हम छोड़ेंगे, log x को हमने सेम रखा, इनटू में सेकंड का इंटीग्रेशन वही वापिस x की पावर 4 अपॉन 4x की क्यूब का, माइनस और इंटीग्रेशन का साइन। अब फर्स्ट का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, चूंकि अब की बार फर्स्ट क्या केवल log x है, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लें, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x की पावर 4/4 और वापिस पूरे का इंटीग्रेशन, तो कितना हो जाएगा x की पावर 4 इंटू log x का स्क्वायर अपॉन 4, ये हो जाएगा 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, तो x की पावर 4 इंटू log x अपॉन कितना हो गया 8, ये माइनस और माइनस प्लस, तो 1/8 आपका बाहर आ जाएगा, और इस x से इसके पावर कैंसिल हो जाएगी, तो x की क्यूब यहाँ से बचेगा। अगली स्टेप में ये सेम आएगा, माइनस ये भी सेम आएगा, प्लस 1/8 इंटू एक्स की क्यूब का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x की पावर 4/4 प्लस c, ये आपको सेम लिखना है, ये सेम लिखना है, बस x की क्यूब का इंटीग्रेशन कितना होता है x की पावर 4/4। अगली स्टेप आप खुद से बना लें, ये लिख लें, ये लिख लें, और इनका दोनों का बस मल्टीप्लाई दिखा दें, 4 इंटू 8 यानी 32 हो जाएगा, ठीक है ना, इतना तो आप इसको लिख सकते हैं आसानी से अपना। तो हमें log को हमेशा कौन सा फंक्शन मानना है, फर्स्ट फंक्शन मानना है, ठीक है। इसी का हम एक सेकंड पार्ट ले रहे हैं, थर्ड का सेकंड पार्ट, x की क्यूब इंटू e की पावर में x स्क्वायर। अब देखिए दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, तो आप बेसिकली सोचेंगे कि आईलेट लगाएंगे, और लगाना भी है आपको, परंतु उससे पहले अभी तक अपने पास क्या आ रहा था e की पावर x आ रहा था, परंतु यहाँ क्या है e की पावर x स्क्वायर। तो हमने जब 9.2 की थी और वहां पे जो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात की थी, तो हमने ये कहा था कि आप इस तरीके से पहचान सकते हैं, बस कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो मैंने वहां बोला था कि जो साइन है, e की पावर है, जो log वाले जो फंक्शंस है, उसमें जो x होता है, जैसे e की पावर x वहां x, साइन x आगे x, log x वहां x, जब जब ये चीजें लिखता है तो हमें देखने में वो खूबसूरत लगती हैं, e की पावर x है चलो ठीक है, log x है ठीक है, साइन x है ठीक है, परंतु जब जब उस x के नाम पे कोई चेंज करेगा, जब जब उस x के नाम पे जो भी चेंज करता है क्वेश्चन में, उसी को हमने क्या किया था, वहां पे सब्स्टिट्यूट किया था, पुट किया था, उसको हमने t माना था। तो यहाँ भी हमें क्या करना है, सबसे पहले x स्क्वायर को क्या मानना पड़ेगा, t मानना पड़ेगा। अगर यहाँ x होता, e की पावर x लिखा होता तो हम फर्स्ट सेकंड लगा के निकल जाते अब तक तो, परंतु यहाँ क्या देखे गया ये x स्क्वायर। तो आपको क्वेश्चन देखते ही पहचान में आना जाना चाहिए, आपको 9.2 ढंग से आनी चाहिए, उसके सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्या क्या तरीके थे अपने। तो उससे पहले हम पुट करें, मैं x की क्यूब को लिख देता हूं x इंटू एक्स स्क्वायर। एक ही बात है भाई, आप समझ जाओगे इस बात को। इसके हमने दो हिस्से कर दिए, 1 पावर अलग कर दी और 2 पावर इसकी अलग कर दी। इसमें हम अगर पुट कर दें एक्स स्क्वायर को t, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x dx और t का dt, क्योंकि अपने पास यहाँ पे क्या है x dx, तो ये हो जाएगा dt अपॉन 2, कितना हो जाएगा dt अपॉन 2 हो जाएगा, 2 का उधर डिवाइड लगा दिया अभी आपका, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, डिफरेंशिएशन खत्म, dx का मल्टीप्लाई, और जब तक t होता है dt, 2 उधर डिवाइड में चला गया। तो देखो ये रहा आपके पास x और ये रहा dx, इसके जगह आप लिखेंगे 1/2 इंटू dt, dt हम अंदर लिख लेंगे। इस एक्स स्क्वायर को आपने क्या कहा था t, और इस ऊपर वाले एक्स स्क्वायर को भी आपने क्या कहा t, और ये आपका लो dt, dt अपॉन 2, t e की पावर t। अब आपका ये क्वेश्चन बना t e की पावर t, अब t को आप क्या बोलेंगे फर्स्ट और ये सेकंड। अब t आपका अलजेब्रिक फंक्शन है भाई, ठीक है ना, हर बार x ने ठेका नहीं ले रखा है अलजेब्रिक फंक्शंस का, y भी आएगा, जिस दिन आप पुट करोगे उस दिन t भी आएगा, हो सकता है u भी आ जाए, ठीक है ना। तो जो भी वेरिएबल के अंदर आ जाएगा वो सारे आपके अलजेब्रिक के अंदर कवर हो जाएंगे।
तो और वैसे भी e की पावर हमेशा सेकंड ही होता है, तो जो साथ आया वो वैसे ही फर्स्ट होना आपका, ठीक है ना, ऐसे भी समझ सकते हैं आप। तो 1/2 आपका बाहर है। रूल क्या कहता है, फर्स्ट को छोड़ो भाई, t को हमने छोड़ दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो t का t के रेस्पेक्ट में 1, देखो dt लिखा है तो आप हर चीज t के रेस्पेक्ट में करोगे, चाहे डिफरेंशिएशन और चाहे इंटीग्रेशन। और सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर t, वापिस इसका इंटीग्रेशन। तो देखो 1/2 t e की पावर t माइनस e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t प्लस c, और इसमें आप वैल्यू पुट कर दो भी 1/2 इंटू टी आपने किसको कहा था, t आपने कहा था x स्क्वायर को, इंटू e की पावर में x स्क्वायर माइनस e की पावर x स्क्वायर प्लस c। यहाँ t की जगह x स्क्वायर रख दिया, इस t की जगह x स्क्वायर और इस t की जगह x स्क्वायर। चाहो तो आप इससे e की पावर x स्क्वायर कॉमन लो और अपने बुक का आंसर मैच से करवा लो, ठीक है। तो इतना आप यहाँ से नोट कर सकते हैं इसकी मैचिंग। x स्क्वायर आपको यहाँ e की पावर x स्क्वायर क्या ले लेंगे आप यहाँ से कॉमन ले लेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन इसमें 4 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, e की पावर 2x इंटू e की पावर में e की पावर x लिखा हुआ है। अब आपको पिछला क्वेश्चन अगर समझ में आया तो ये देखते ही आइडिया हो जाएगा मुझे करना क्या है। देखो e की पावर x लिखता अच्छा था, पर e की पावर में क्या लगा गया, फिर से e की पावर x लगा गया, तो वही क्या करना अपने को पुट करना है। तो आइलेट लगाने से पहले आपको पुट करवाना है, और पुट करवाने से पहले मैं इस e की पावर 2x को लिख सकता हूं e की पावर x इंटू e की पावर x, और इंटू में e की पावर में e की पावर x। देखो भाई e की पावर 2x को हमने e की पावर x इंटू e की पावर x लिखा ताकि हम जब पुट करें तो आपको आसानी से वो चीजें दिखें कि हाँ ये पुट कर रहे हैं। तो अब क्या पुट कर रहे हैं अपन, e की पावर x को t, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है e की पावर x और dx का मल्टीप्लाई, इधर t है इतने dt। देखो ये e की पावर x और ये dx, ये तो सारा मिलके हो जाएगा dt। इस e की पावर x को हम क्या लिखने वाले हैं t, और इधर e की पावर t। लास्ट वही क्वेश्चन बन गया आपका सेम, वही फर्स्ट और वही सेकंड। रूल क्या कहता है, फर्स्ट को छोड़ो भाई t को, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर t का e की पावर t माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन t का 1 और e की पावर t का e की पावर t, और वापिस फिर से इसका इंटीग्रेशन, तो t e की पावर t माइनस e की पावर t का e की पावर t प्लस c। e की पावर t कॉमन लेंगे तो t माइनस 1 प्लस c, और t की वैल्यू रख दो e की पावर x, यहाँ भी रख दो e की पावर x माइनस 1 प्लस c। लास्ट क्वेश्चन में मैंने कॉमन नहीं लिया था, इसमें आपको दिखा दिया कॉमन लेके, इसलिए पे आप खुद से भी कर सकते हैं। तो दोनों क्वेश्चन एक ही पैटर्न बेस पे आपके क्वेश्चन से हैं, बस आपको रूल ढंग से लगाना आना चाहिए। हाँ, पहचान मैंने आपको बता दी थी 9.2 में हमने ये बात बोली थी कि अगर e की पावर x का फंक्शन आता है तो वो पुट मोस्टली करवाता है, ठीक है ना। और यहाँ तो e की पावर में x के नाम पे जब भी कोई चेंज करता है तो उसको हम पुट करते ही करते हैं, ये बात अपने 9.2 में हो गई थी। और अभी हम 4 का सेकंड पार्ट ले रहे हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, और क्वेश्चन आपका है log x का स्क्वायर, ठीक है। अब हमने लास्ट वीडियो में हमने ये बात कर ली थी कि अगर log अगर आपके पास क्वेश्चंस में है तो उसको आप हमेशा क्या मानेंगे, फर्स्ट, क्योंकि उसका हम इंटीग्रेशंस नहीं जानते हैं इसलिए उसको हम फर्स्ट बोलते हैं। परंतु यहाँ तो अकेला ही log है, दो फंक्शन ही नहीं है अपने पास, तो नोट में मैंने 2-3 चीजें लिखवाई थी कि अगर log आता है तो आप इनटू में उसके क्या लेंगे, 1 लेंगे, इनवर्स फंक्शन आता है तो इनटू में 1 लेंगे, ठीक है ना, 1 लेके आप करेंगे। तो इसके इनटू में हम क्या लेने वाले हैं, 1 लेने वाले हैं, और 1 इनटू में लेने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और log को हमेशा फर्स्ट, और जब भी आप इनटू में 1 लाओगे उसको हमेशा क्या मानोगे, सेकंड मानोगे, क्योंकि अगर इसको फर्स्ट बोला तो 1 का डिफरेंशिएशन वैसे 0 होता है कांस्टेंट का, तो इनटू में 0 करके पूरा 0 हो जाएगा, कोई बेनिफिट भी नहीं मिलने वाला अपने को, तो ये आप ध्यान रखें। तो यहाँ अब रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि जो आपने फर्स्ट फंक्शन माना है उसको आप छोड़ दें, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, log x का स्क्वायर, उसको आप छोड़ें, तो हम पहले लिख रहे हैं log x का स्क्वायर, और जो सेकंड फंक्शन है 1,
उसका आप क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। 1 का इंटीग्रेशन का मतलब हुआ 1.dx, या तो आप समझ लें 1 का x होता है, या dx इंटू में हमेशा रहेगा तो उस dx का क्या हो जाता है, x होता है। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, तो इंटू में कितना आ जाएगा इसके, x, माइनस और इंटीग्रेशन का साइन, माइनस और इंटीग्रेशन का साइन। अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, अभी इस लास्ट क्वेश्चन में हमने log x की स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया था, तो पहले पावर का, तो पावर का करेंगे तो 2 इंटू में आ जाएगा, तो 2 इंटू log x, फिर log x का 1/x, और फिर 1 का इंटू में कितना आ जाएगा, x dx। तो ये हो गया x इंटू log x का स्क्वायर, माइनस इस x से ये x कैंसिल, तो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर आपके पास क्या बचा, log x। फिर हम log x का इंटीग्रेशन नहीं जानते, अकेला फंक्शन है, तो इसके फिर हमें इंटू में 1 लाना पड़ेगा, फिर log x को फर्स्ट बोलेंगे और इसको सेकंड बोलेंगे, तो कितना हो जाएगा, x इंटू log x का स्क्वायर माइनस 2, ब्रैकेट लगा लें आप, रूल के हिसाब से हम फर्स्ट को छोड़ेंगे, log x को छोड़ दिया अभी। सेकंड 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया, x माइनस और इंटीग्रेशन का साइन। अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। सेकंड का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x इंटू dx, ये हो जाएगा x इंटू log x का स्क्वायर माइनस 2x log x, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 आपका बाहर, इस x से x कैंसिल, तो कितना हो जाएगा यहाँ केवल dx, और dx का इंटीग्रेशन हम सब जानते हैं, ये आप वापस लिख लें एक बार, dx का हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा 2x प्लस से c। तो एक तो आप इस रास्ते से जा सकते हैं कि आप इसको फर्स्ट माने 1 इंटू में लें और उसको सेकंड बोलें, फर्स्ट को छोड़ें, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड का, फिर फर्स्ट सेकंड माने, फिर रूल लगा दें। तो एक तो हम ऐसे पहुंच सकते हैं, और एक बात हमने जो 9.2 में बोली थी कि log जो होता है वो हमेशा पुट करवा के मानता है, log x आपको मिले आप पुट कर दो, आज भी हम इस बात पे अपनी कायम है। और अभी जो हमने एक लास्ट क्वेश्चन किया था थर्ड का फर्स्ट पार्ट, उसमें भी आप कर सकते हैं, तो उसकी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी थी, मैं इस क्वेश्चन में आपको दिखा दे सकता हूँ क्योंकि थोड़ी आसान कैलकुलेशन है, आपको जल्दी समझ में आएगा ये कि हम उस रास्ते से भी जा सकते हैं। तो देखो इसका दूसरा रास्ता क्या है, हमने बात बोली थी कि log x हमेशा पुट होगा, तो आप इसको पुट करवा दें। पहली स्टेप में हम क्या कर लें कि log x को हम क्या मान लें, t मान लें। हमें पता है कि log का बेस क्या होता है, e होता है, log का बेस क्या होता है, e। जब तक हम यहाँ log x लिख रहे हैं उसका बेस कितना है, e है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से। अगर कुछ भी अलग होगा तो आपको लिख के दिखाएगा। अब हम अगर ये log हटा दें, यहाँ से इस log को हटा दें, तो मैंने सबको बता रखा है कि e इसके चरणों में जाएगा, e जो है वो t के नीचे चला जाएगा, या log की डेफिनेशन से हम x बराबर क्या लिख सकते हैं, e की पावर t, ये इसके चरणों में जाएगा जिस दिन ये log हटेगा। बताया था ना, e बेस इसका नौकर, log कोई बूढ़ा व्यक्ति, तो ये जिस दिन बूढ़ा व्यक्ति मरेगा नौकर काम छोड़ के भागेगा, इसके इधर चरणों में आ जाएगा। तो यानी इससे हम x बराबर क्या लिख सकते हैं, e की पावर t लिख सकते हैं। तो पहला चेंज तो आप ये करें, ठीक है, log x को t माने और x बराबर e की पावर t, इसका डिफरेंशिएशन कर दें, तो x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू dx, e की पावर t का e की पावर t और फिर t का dt। तो ये सारी वैल्यूज आप इसके अंदर रखवाओगे। log x को आपने t बोला था तो ये हो गया t स्क्वायर, इस dx की जगह हम लिखेंगे e की पावर t इंटू dt। आपका ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो रूल के हिसाब से फर्स्ट को हम छोड़ेंगे t स्क्वायर को, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर t का e की पावर t माइनस और इंटीग्रेशन का साइन, तो t स्क्वायर यानी फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो t स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t, और e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, वापिस पूरे का इंटीग्रेशन, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो t स्क्वायर इंटू e की पावर t माइनस 2 आपका भार है भाई, इसको भार ले लिया, रूल के हिसाब से फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर t का e की पावर t माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन t का 1, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड कौन है e की पावर t, उसका इंटीग्रेशन e की पावर t, वापिस पूरे का इंटीग्रेशन।
तो टी स्क्वायर ई की पावर टी, इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2t ई की पावर टी, ये -2 इस माइनस से होगा तो +2, और साथ साथ मैं इसका इंटीग्रेशन भी कर देता हूं। यहीं पे 2 को तो हमने इससे मल्टीप्लाई किया ही किया, साथ में e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t प्लस c। अब आप वैल्यू पुट करवा दें। देखो e की पावर t जो है, e की पावर t, देखो यहाँ लिखा हुआ है e की पावर t, ये किसके बराबर है, x के। तो इस e की पावर t को क्या लिख दिया, x। t किसको कहा था आपने, log x को, तो ये t स्क्वायर है तो log x का स्क्वायर, -2 e की पावर t को क्या कहा था, x, t किसको कहा था, log x को, और ये हो जाएगा 2x, क्योंकि e की पावर t क्या है, x। इस पूरे में जहां e की पावर t लिखा है वहां x लिख दे, जहां t है वहां log x लिखते हैं। तो हमने उस मेथड से किया तब भी यही आंसर था, इस रास्ते से किया तब भी यही आंसर्स है। तो आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग से आई लेट लें, इनटू में 1 लें। यही चीज इनवर्स के लिए भी लागू होगी, जब क्वेश्चन आएगा मैं आपको दोनों रास्ते दिखाऊंगा, और यही चीज लॉग के लिए भी लागू है। पर छोटे क्वेश्चंस में आप ये ट्राई करें, ज्यादा बड़े में नहीं करें, क्योंकि उसमें कई बार कैलकुलेशन हो सकता है उलझ जाए आपकी, तो आपके पास रास्ता जरूर है करने का। तो आज इस वीडियो में हम क्वेश्चंस इतने ही करेंगे। हमारा क्वेश्चन 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, क्योंकि इनके पार्ट भी 2-2 हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।